श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज निमि और नव योगेंद्र श्री भगवान ऋषभ देव के 9 भागवत पुत्रों के बीच हुए संवाद का वर्णन करते हुए शिक्षा देने लगे। ये 9 पुत्र थे: कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अवोत्री, दुमिल, चमस और करभाजन। एक समय भ्रमण करते हुए नव योगेंद्र गण निमि द्वारा किए गए एक यज्ञ को देखने आए। निमि ने इन 9 में से प्रत्येक महर्षि से एक एक प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, भक्ति। निमि का पहला प्रश्न था, कृपया यह बताएं कि संपूर्ण मानवता के लिए क्या परम कल्याणकारी है। श्री कवि ने उत्तर दिया, जड़ पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने से भय का निर्माण होता है, किंतु यदि व्यक्ति श्री नारायण का भजन करते हुए और अपना शरीर, मन और इंद्रियों से भक्ति करता है तो वह संसार में रहते हुए भी पूर्ण अभय प्रदान कर सकता है। भक्ति हमें 3 वस्तुएं प्रदान करती है: भगवत अनुभूति, भौतिक संसार से विरक्ति और हृदय में पूर्ण संतुष्टि। दूसरा प्रश्न, भक्त। निमि का दूसरा प्रश्न था कि एक भक्त के क्या क्या गुण होते हैं और उसका व्यवहार कैसा होता है। श्री हवि ने उत्तर दिया, 3 प्रकार के भक्त होते हैं: एक उत्तम अधिकारी जो प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण के दर्शन करता है और प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित देखता है। दूसरे मध्यम अधिकारी जो भगवान से प्रेम करते हैं और भक्तों के साथ मैत्री भाव रखते हैं, परंतु अबाध लोगों पर कृपा दर्शाते हैं और द्वेषी जनों से दूर रहते हैं। तीसरे कनिष्ठ अधिकारी जो श्रद्धापूर्वक श्री विग्रहों की पूजा अर्चना तो करते हैं, किंतु भक्तों के साथ उनका उचित व्यवहार नहीं होता। तीसरा प्रश्न, माया। निमि का तीसरा प्रश्न था, कृपया भगवान विष्णु की उस माया शक्ति का वर्णन करें जो बड़े बड़े योगियों को भ्रमित कर देती है। श्री अंतरिक्ष ने उत्तर दिया, विद्रोही जीवों की स्वतंत्र भोग करने की मानसिकता को पूरा करने के लिए भगवान अपनी बहिरंगा माया शक्ति द्वारा इस भौतिक संसार की रचना करते हैं। यद्यपि जीवात्माएं स्वभाव से पूर्ण, ज्ञानमय और आनंदमय है, किंतु भौतिक शरीर से अपनी पहचान के कारण वह अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जीवात्मा माया से बंध जाती है और इस भौतिक संसार में सुख, दुख, जन्म, मृत्यु जैसे द्वंद्वों से निरंतर अनुभव करने के बाद भी जीवात्मा स्थायी सुख तथा शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए यही भ्रमण करता रहता है। वस्तुतः जीवात्मा की भौतिक इच्छाएं माया के प्रलोभन से प्रेरित होने वाले कार्य ही इस संसार में उसकी अंतहीन यात्रा का कारण बनते हैं। अंततः भगवान अपने शाश्वत काल रूप में ब्रह्मा जी के जीवन की समाप्ति पर समग्र सृष्टि का संरक्षण कर लेते हैं। मुक्ति। निमि महाराज का चौथा प्रश्न था कि एक बुद्धिहीन भौतिकवादी व्यक्ति किस प्रकार माया से मुक्त हो सकता है। भगवान ने उत्तर दिया, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को समस्त शास्त्रों का सार तत्व की अनुभूति होती है और समस्त भौतिक विचारधाराओं का त्याग करके वह एकमात्र भगवान पर आश्रित होता है। शिष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु को अपने जीवन और प्राण मानकर स्वीकार करे, पूर्ण इंद्रिय निग्रह और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करे। शिष्य को स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, सरलता, अहिंसा जैसे गुणों का पालन करते हुए श्री भगवान के प्रसन्नार्थ करना चाहिए। उसे चाहिए कि अन्य भक्तों के साथ मैत्री बनाए और उनके संग में भगवान की महिमाओं की चर्चा करे। इस प्रकार भगवान नारायण की अनन्य भक्ति द्वारा भक्त उनके प्रति प्रेम विकसित करके इस दुर्गम माया को भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है। 5वां प्रश्न, भगवान। कृपया भगवान नारायण की दिव्य स्थिति का वर्णन करें। पिपलायन ऋषि उत्तर देते हुए कहते हैं, परम सत्य के 3 पहलू हैं: सर्वव्यापी ब्रह्म, प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान परमात्मा और तीसरे होते हैं परम पुरुष भगवान। 6वां प्रश्न, कर्मयोग के बारे में। कृपया कर्मयोग का वर्णन करें जिसके द्वारा व्यक्ति दिव्य स्तर प्राप्त करता है। श्री अवहोत्री ने उत्तर दिया, यद्यपि जीवन का उद्देश्य सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले फल से मुक्त होना है,
तथापि मूर्ख लोग उनमें आसक्त रहते हैं। यदि व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो वह इस संसार में ही बंधा रहेगा, किंतु निष्काम कर्मयोग अथवा विरक्ति के भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा। संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अवश्य ही गुरु का आश्रय लेकर भगवान के श्री विग्रहों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 7वां प्रश्न, अवतार। भगवान ने विभिन्न अवतारों में क्या क्या लीलाएं की? श्री मुदल ने उत्तर दिया, हो सकता है मनुष्य धरती पर पाए जाने वाले सभी कणों को गिन ले, किंतु भगवान के गुणों को गिन पाना असंभव है। ब्रह्मांड के सर्जन, पालन और संहार के लिए वे पुरुष अवतार, गुणावतार के रूप में अवतरित होते हैं और विभिन्न लीलाएं करने के लिए वे लीला अवतार के रूप में आते हैं। ये लीला अवतार नर नारायण, हंस, दत्तात्रेय, ऋषभ, हैग्रीव, नरसिंह, राम, परशुराम इत्यादि। नर नारायण ऋषि की लीलाओं का वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा, जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को अपने पद के छीनने के भय सताने लगा। अतः ऋषि ने पथभ्रष्ट करने के लिए उन्हें कामदेव को भेजा। कामदेव सुंदर अप्सराओं के द्वारा नर नारायण ऋषि को आकर्षित करने आया, किंतु नर नारायण ऋषि कामदेव से हार्दिक सत्कार किया और उन्हें उर्वशी नाम एक अत्यंत सुंदर अप्सरा उपहार में देकर लज्जित कर दिया। 8वां प्रश्न, अभक्त। भक्तिहीन व्यक्ति की क्या गति होती है? श्री चमस ने उत्तर दिया, 2 प्रकार के अभक्त होते हैं। न भजंती अर्थात ऐसे लोग जो अज्ञानता के कारण भगवान की पूजा नहीं करते। अवजानंती अर्थात वे लोग जो घमंड के कारण जानबूझकर भगवान का अनादर करते हैं। अज्ञानी अथवा अबाध लोग उन्नत भक्तों की कृपा के योग्य होते हैं, जिससे वे भी भक्त बन सकते हैं, किंतु दूसरे प्रकार के लोग पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शास्त्रों की भ्रामक व्याख्याएं करते हैं, मैथुन जीवन मांसाहार से आसक्त होते हैं। प्रमुखतः ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी धन संपत्ति, शक्ति, ऊंचे कुल में जन्म, शिक्षा, सौंदर्य पर बहुत अधिक गर्व होता है। इन पाप कार्यों से आसक्त लोग नरक में प्रवेश करके भीषण यातनाएं झेलते हैं। शास्त्रों में संयमित मैथुन, नशे और मांसाहार का जो प्रावधान दिया गया है, उसका उद्देश्य व्यक्ति की चेतना को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। अज्ञानी भक्तों की कृपा को आकर्षित करती है, जबकि अभिमान उस कृपा का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। निमि का 9वां प्रश्न, भगवान के विभिन्न युग अवतारों में क्या भेद है? उसकी पूजा अर्चना की क्या पद्धति है? श्री कर भाजन ने सत्य, त्रेता एवं द्वापर युग की विभिन्न युग अवतारों का वर्णन करते हुए बताया कि इन युगों में क्रमशः ध्यान, यज्ञ, अर्चना द्वारा भगवान की पूजा का प्रावधान है। वे आगे वर्णन कहते हैं कि कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन द्वारा भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे जो स्वयं सतत श्री कृष्ण का नाम कीर्तन में मगन रहेंगे। श्री कृष्ण के इस अवतार का रंग श्यामल नहीं होगा, वे अपने विभिन्न पार्षदों के संग आएंगे। महालोग कलयुग की पूजा करते हैं क्योंकि इस युग में केवल संकीर्तन करने से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। अतः सतयुग के निवासी भी इस युग में जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। भगवान नाम के पवित्र नामों का कीर्तन ही आध्यात्मिक पूर्णता की सर्वोच्च पद्धति है और विशेषतः कलयुग में यही विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है। अतः नव योगेंद्रों से भक्ति विज्ञान पर उपदेश सुनकर निमि ने अपने हृदय में परम संतोष का अनुभव करते हुए ऋषियों की पूजा की और इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को स्वयं में स्थित करके निमि ने परम गति प्राप्त की। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।